श्रीमद् भागवत की कहानियाँ श्री व्यासदेव द्वारा रचित थीं जो भगवान कृष्ण के अवतार है। इसकी शुरुआत नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर कई ऋषियों के एक साथ एकत्रित होने से होती है। वहाँ सूत गोस्वामी बाकी संतों को समझाते हैं कि श्रीमद् भागवत को सुनने और भगवान कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति पूरी तरह से खुश हो जाएगा। तब सुता गोस्वामी ने कहा, भौतिक सृष्टि की शुरुआत में भगवान कृष्ण के पूर्ण व्यक्तित्व ने अपनी दिव्य स्थिति में भौतिक पदार्थ का निर्माण करने के बाद अपनी आंतरिक ऊर्जा से कारण और प्रभाव की ऊर्जाओं का निर्माण किया। भगवान कृष्ण ने सुत को भगवान विष्णु के रूप में विस्तारित किया और उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार ब्रह्मांडों का स्वामी देवताओं, मनुष्यों और निचले जानवरों द्वारा बसाए गए सभी ग्रहों का रखरखाव करता है। भगवान कृष्ण विभिन्न अवतारों की भूमिकाएं निभाते हुए उन्हें शुद्ध सतोगुण में पुनः प्राप्त करने के लिए लीलाएं करते हैं। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सबसे पहले स्वयं को पुरुष अवतार के सार्वभौमिक रूप में विस्तारित किया और भौतिक निर्माण के लिए सभी सामग्रियों को प्रकट किया और इस प्रकार सबसे पहले भौतिक क्रिया के 16 सिद्धांतों का निर्माण हुआ। यह भौतिक ब्रह्मांडों के निर्माण के उद्देश्य से था। पुरुष का एक भाग ब्रह्मांड के जल में स्थित है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का तना निकलता है और तने के शीर्ष पर स्थित कमल के फूल से ब्रह्मांड के सभी इंजीनियरों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। इसलिए ब्रह्मा को भगवान कृष्ण द्वारा भगवान विष्णु के रूप में बनाया गया था। फिर श्रीमद् भागवत सर्ग 3 अध्याय 12 में लिखा है कि ब्रह्मा ने सोनक, सानंद, सनातन और सनत कुमार नामक 4 महान ऋषियों को बनाए। ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद उनसे बात की, मेरे प्रिय पुत्र अब संतान उत्पन्न करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति उनका लगाव होने के कारण उनका लक्ष्य मुक्ति था और इसलिए उन्होंने अपनी अनिच्छा व्यक्त की और बच्चों की तरह बने रहे। ब्रह्मा के मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ जिसे उन्होंने नियंत्रित करने की कोशिश की और कोशिश करने के बावजूद व्यक्त नहीं किया। उनके क्रोध को रोकने के लिए वह उनकी भौहों के बीच से निकला और तुरंत नीले और लाल मिश्रित एक बच्चे की उत्पत्ति हुई। यह शिशु शिव थे।